साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार। आज एक महत्वपूर्ण सेशन में हम बात करने वाले हैं राजनीतिक दल। चुनावी माहौल है, राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों का सूची जारी कर चुके हैं और कई जगह जो हैं वो चुनाव होने जा रहे हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे राजनीतिक दल क्या है, राजनीतिक दलों को मान्यता कैसे मिलती है, राजनीतिक दलों को मान्यता कौन प्रदान करता है, कितने स्तर की व्यवस्था होती है राजनीतिक दलों में। और अलग अलग देशों में कई जगह आपने सुना होगा एक दलीय व्यवस्था है, कई जगह द्विदलीय व्यवस्था है, कई जगह बहुदलीय व्यवस्था है। राष्ट्रीय दल कौन से हैं, क्षेत्रीय दल कौन से हैं, कौन कौन सी ऐसी आवश्यक शर्तें हैं जिसको पूरा करने से वो राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त हो जाता है। और राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त होने से क्या होने वाला है, जैसे हाल ही में आपने सुना होगा कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त होगी है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का होना बेहद आवश्यक है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दल रीढ़ की हड्डी के समान है, लोकतंत्र में राजनीतिक दल प्राण के समान है, लोकतंत्र में राजनीतिक दल गाड़ी के पहिए के समान है। जो जितना अच्छा मजबूत होगा उतना ही लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या होगी, बेहतर होगी। तो सबसे पहले इनकी परिभाषा को लेकर बात करते हैं। राजनीतिक दल आखिर क्या है, इनकी क्या डेफिनेशन होती है, उनको लेकर देखिएगा साथियों। राजनीतिक दल की बात करें, राजनीतिक दल की मैं यदि बात करूं तो राजनीतिक दल की सामान्य परिभाषा यह है कि संगठित लोगों का एक ऐसा समूह, संगठित लोगों का एक ऐसा समूह जिसकी एक समान विचारधारा हो एवं जिनका मुख्य उद्देश्य सत्ता की प्राप्ति करना हो, उसे राजनीतिक दल कहा जाता है। क्या ध्यान रखेंगे कि संगठित लोगों का ऐसा समूह, संगठित लोगों का ऐसा समूह, ऐसा समूह जिनकी एक समान विचारधारा हो, एक समान विचारधारा हो, एक समान विचारधारा हो एवं जिनका मुख्य उद्देश्य, जिनका मुख्य उद्देश्य सत्ता की प्राप्ति करना हो। मुख्य उद्देश्य जो है वो सत्ता की क्या करना हो, प्राप्ति करना हो, उसे क्या कहा जाता है, राजनीतिक दल कहा जाता है। सीधी सी परिभाषा है, संगठित लोगों का एक ऐसा समूह जिसकी एक समान विचारधारा हो एवं जिनका उद्देश्य सत्ता की प्राप्ति करना हो, उसे राजनीतिक दल कहा जाता है। राजनीतिक दल लोकतंत्र में ही संभव है, जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है वहां राजनीतिक दलों का कोई अस्तित्व नहीं है। राजनीतिक दलों के जैसा ही आपने एक शब्द और सुना होगा, दबाव समूह। लेकिन दबाव समूह राजनीतिक दलों से भिन्न है और दबाव समूह की परिभाषा यह है कि संगठित लोगों का ऐसा समूह जिसकी विचारधारा अलग अलग हो सकती है लेकिन जिनका हित, जिनका उद्देश्य एक होता है, उसे अपन दबाव समूह बोलते हैं। जैसे शिक्षकों के लिए शिक्षक संगठन, बेरोजगारों के लिए बेरोजगार संगठन। हो सकता है कि शिक्षक जो वर्ग है उनके लिए, उनमें जो लोग हैं उसमें अलग अलग विचारधारा के लोग हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही शिक्षकों को लेकर किसी भी प्रकार का कोई ऐसा बात होगी तो वो सब मिलकर जो है सरकार पर दबाव बनाएंगे, वो आपका दबाव समूह। दबाव समूह का उद्देश्य कभी सत्ता की प्राप्ति करना नहीं होता है। दबाव समूह का उद्देश्य अपने हित में मांगे मनवाना, अपने हित में कानूनों को बनवाना, और ऐसा कोई कानून जो उनके हित में नहीं है, ऐसे कानून में संशोधन या समाप्त करने की मांग करना, उसे अपन दबाव समूह कह सकते हैं। तो राजनीतिक दल को लेकर सीधी सी परिभाषा यह है कि संगठित लोगों का ऐसा समूह जिसकी एक समान विचारधारा हो, उसे क्या कहा जाता है, राजनीतिक दल कहा जाता है। आइवर जेनिक्स का नाम आपने सुना होगा, और आइवर जेनिक्स ने कहा कि राजनीतिक दल लोकतंत्र में जो है वो रीढ़ की हड्डी के समान है। किसने कहा था, आइवर जेनिक्स ने। और आइवर जेनिक्स क्या कह रहे हैं कि राजनीतिक दल लोकतंत्र में रीढ़ की हड्डी के समान है, रीढ़ की हड्डी के समान है। अपने शरीर में रीढ़ की हड्डी का जो कार्य है वही लोकतंत्र में किनका है, राजनीतिक दलों का है। रीढ़ की हड्डी यदि कमजोर हो गई, रीढ़ की हड्डी यदि काम नहीं कर रही है तो व्यक्ति के शरीर का संतुलन नहीं होगा। उसी प्रकार से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में यदि राजनीतिक दल कमजोर हो जाते हैं तो लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने आप ही क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। एक विद्वान और थे जिसका नाम था मुनरो, और मुनरो ने कहा कि राजनीतिक दल लोकतंत्र में
प्राण के समान है, प्राण के समान है। राजनीतिक दल लोकतंत्र में किन के समान है? प्राण के समान है। यानी हमारे शरीर में प्राण जो है उनका जो रहता है अस्तित्व, वही आपके राजनीतिक दलों का क्या रहता है? अस्तित्व है। कि शरीर में जो प्राण की भूमिका है उसी प्रकार से राजनीतिक दलों की भूमिका लोकतंत्र में है। एक जैसा कि मैंने आपको बताया कि लॉर्ड ब्राइस को लेकर आप ध्यान रख सकते हैं। तीसरे, लॉर्ड ब्राइस, लॉर्ड ब्राइस ने कहा कि लोकतंत्र में राजनीतिक दल, लोकतंत्र में राजनीतिक दल गाड़ी में पहिए के समान है। गाड़ी में किन के समान है? पहिए के समान है। लोकतंत्र में राजनीतिक दल गाड़ी में पहिए के समान है। ये बात आपके कौन कह रहे हैं? लॉर्ड ब्राइस कह रहे हैं कि लोकतंत्र में राजनीतिक दल गाड़ी में पहिए के समान है। ये भी बात आपको ध्यान रखें। साथियों, राजनीतिक दल की यदि अपन बात करें तो तीन परिभाषाएं मैंने बताई है। एक भाई साहब कह रहे हैं कि राजनीतिक दल जो है वो रीढ़ की हड्डी के समान है। एक कह रहे हैं राजनीतिक दल शरीर में प्राण की भूमिका में है, और एक कह रहे हैं कि राजनीतिक दल लोकतंत्र में गाड़ी में पहिए के समान है। तो राजनीतिक दलों का इतना महत्व लोकतंत्र में है, तो फिर राजनीतिक दलों के लिए क्या क्या आवश्यकता तो चाहिए जिससे राजनीतिक दल जो है उसको गठन किया जा सकता है। तो राजनीतिक दलों के लिए यदि मैं आवश्यक तत्वों की बात करूं, आवश्यक तत्वों में सबसे पहले जो राजनीतिक दल के लिए चाहिए, और वो आपको ध्यान रखना है, क्या चाहिए? संगठन। सबसे पहले राजनीतिक दल के लिए जो आवश्यक तत्व चाहिए वो क्या चाहिए? संगठन। संगठन के बाद नंबर 2 पे आपको ध्यान रखना है कि राजनीतिक दल के लिए जो आवश्यक तत्व चाहिए वो है विचारधारा। तीसरा आप ध्यान रख सकते हैं लोकतंत्र में विश्वास। लोकतंत्र में क्या होना चाहिए? विश्वास। नंबर 4 पे ध्यान रखना है सामान्य सिद्धांतों में विश्वास, या सामान्य सिद्धांतों को लेकर कार्य। सामान्य सिद्धांतों को लेकर कार्य। और नंबर 5 पे आपको ध्यान रखना है कि राजनीतिक दल लोकतंत्र में जो है जिनका उद्देश्य क्या है? सत्ता की प्राप्ति। उद्देश्य क्या है? सत्ता की प्राप्ति। सत्ता की क्या है? प्राप्ति है। अलग अलग देशों में अलग अलग प्रणाली को अपनाया गया है। कुछ देशों में एक दलीय प्रणाली है। कौन सी प्रणाली है? एक ही दल है। जैसे साम्यवादी देशों की मैं बात करूं, चीन और रूस में जो है एक दलीय प्रणाली को अपनाया है। कुछ देशों में जो है द्विदलीय प्रणाली को अपनाया गया है, जैसे ब्रिटेन और अमेरिका। ब्रिटेन में 2 ही पार्टी है, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। और अमेरिका में 2 ही पार्टी है, वो आपके डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक पार्टी। और कुछ देशों में बहुदलीय प्रणाली को अपनाया गया है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर भारत है, पाकिस्तान है, फ्रांस है। इन देशों में बहुदलीय प्रणाली को अपनाया गया। आपसे कभी प्रश्न पूछे कि एक अच्छे लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कौन सी प्रणाली सबसे बेहतर मानी जाती है, तो आपको बताना है कि वैसे तो बहुदलीय प्रणाली अच्छी है, लेकिन सबसे अच्छी प्रणाली की यदि बात करें तो द्विदलीय प्रणाली बेहतर मानी जाती है। क्योंकि इसके माध्यम से एक तो विपक्ष जो है वो मजबूत बनता है, और लोकतंत्र में विपक्ष का बड़ा महत्व होता है। और दूसरा जो है वो आपके स्थिर सरकारें बनेगी, सरकार के बीच में गठबंधन का अभाव होगा, और सरकार मजबूती के साथ पूरे कार्यकाल के लिए क्या कर सकेगी? काम कर सकेगी। इसलिए 3 स्तर की प्रणाली होती है। एक दलीय व्यवस्था है, द्विदलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था है। जैसे एक दलीय व्यवस्था की मैं बात करूं, एक दलीय व्यवस्था, और एक दलीय व्यवस्था की यदि अपन बात करें तो एक दलीय व्यवस्था में आप ध्यान रख सकते हैं चाइना और रसिया। द्विदलीय प्रणाली कहां है? और द्विदलीय प्रणाली में आप ध्यान रख सकते हैं ब्रिटेन और अमेरिका। ब्रिटेन और अमेरिका। और बहुदलीय प्रणाली की बात करें, और बहुदलीय प्रणाली में ध्यान रख सकते हैं जैसे भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। यहां पर कैसी प्रणाली को अपनाया जाता है? बहुदलीय प्रणाली। जैसे ब्रिटेन में 2 ही दल है, लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी। अमेरिका में 2 ही पार्टी है, रिपब्लिक पार्टी और आपके डेमोक्रेटिक पार्टी। लेकिन हमारे देश में कैसी प्रणाली है? बहुदलीय प्रणाली है। और बहुदलीय प्रणाली का मतलब हुआ कि बहुत सारे दल जो हैं वो मिलकर भी सरकार बना सकते हैं। गठबंधन आपने सुना होगा कि इंडिया जो अभी काफी चर्चा में है, इनके अलावा एनडीए जो है ये आपका बीजेपी और बीजेपी के समर्थित जो दल है उनका है। और इंडिया से पहले यूपीए होता था, ठीक है, और उसको नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? अब इंडिया कर दिया गया। चलिए, भारत में राजनीतिक दलों का क्या मान्यता कौन प्रदान करता है, इसको लेकर आपको ध्यान रखना है कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा,
किनके द्वारा? केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान की जाती है एवं उनके लिए चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाते हैं। चुनाव चिन्ह क्या किए जाते हैं? आवंटित किए जाते हैं। चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाते हैं। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा राजनीतिक दलों को क्या प्रदान की जाती है? मान्यता। आप कहेंगे किस आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है? इसके लिए जो है केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो है वह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 21A के तहत शर्तों के अनुसार संविधान में कहीं पर भी इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि मान्यता कैसे प्रदान की जाएगी। इसके लिए जो प्रावधान किया गया है वो आपके जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 21A जो है उस 21A में जो है कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं जिसके आधार पर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों को मान्यता प्रदान की जाती है। सर, 3 स्तर की दलीय प्रणाली हमारे देश में होती है। एक तो है राष्ट्रीय दल, एक है क्षेत्रीय दल और एक है पंजीकृत दल। सबसे पहले केंद्रीय निर्वाचन आयोग के समक्ष आपको राजनीतिक दल का पंजीयन करवाना होता है और पंजीयन के साथ में आपको चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया जाता है। यदि 2 राजनीतिक दलों के मध्य चुनाव चिन्ह को लेकर किसी भी प्रकार का विवाद हो जाए, 2 राजनीतिक दलों के मध्य चुनाव चिन्ह को लेकर किसी भी प्रकार का विवाद हो जाए तो ऐसी स्थिति में भी उन विवादों का निपटारा भी केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। दोनों की मैं शर्तें आपके समक्ष रख रहा हूं। 3 प्रकार की दलीय प्रणाली होती है। एक हमारे हैं राष्ट्रीय राजनीतिक दल, दूसरे हैं राज्य नहीं, ध्यान रखना, क्षेत्रीय राजनीतिक दल और तीसरा कौन सा है? पंजीकृत राजनीतिक दल। और इनकी क्या शर्तें हैं? तो शर्तों को लेकर यदि अपन बात करें तो सबसे पहले राष्ट्रीय राजनीतिक दल हेतु आवश्यक शर्तें। राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता हेतु आवश्यक शर्तें। राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की मान्यता हेतु आवश्यक शर्तें जो हैं वो क्या रहेगी उसको लेकर बात करते हैं। साथियों, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की मान्यता के लिए 3 शर्तें निर्धारित की गई है और यदि कोई भी ऐसा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है और वो 3 में से किसी एक दल की मान्यता को एक शर्त जो है उसको पूरा कर लेता है तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त हो जाती है। जैसे सबसे पहले यदि अपन बात करें नंबर 1 शर्त पर, और इसमें लिखा है कि ऐसा कोई भी राजनीतिक दल, देखिए सबसे पहले जो है वो पंजीकृत के रूप में वो पंजीयन करवाएगा और पंजीकृत के साथ में वो क्या लड़ता है? चुनाव लड़ता है और चुनाव के बाद में तीनों में से कोई भी एक शर्त को यदि वो पूरा कर लेता है तो ऐसी स्थिति में उन्हें राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिल जाएगी। और अगर क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता, उसके लिए अलग मान्यता, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले अपन बात करते हैं राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता के लिए पहली शर्त है कि यदि कोई भी ऐसा राजनीतिक दल है जो लोकसभा या फिर विधानसभा चुनाव में लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 6% मत, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 6% मत 4 राज्यों में प्राप्त करे। 6% मत कितने राज्यों में? 4 राज्यों में प्राप्त करे और साथ ही 4 लोकसभा सीटों पर विजय, 4 लोकसभा सीटों पर क्या प्राप्त कर लेते हैं? विजय प्राप्त कर लेते हैं तो उसे राष्ट्रीय दल के रूप में क्या मिल जाएगी? मान्यता। सीधी सी बात है कि यदि कोई भी राजनीतिक दल जो है वो लोकसभा व विधानसभा के चुनाव में
4 राज्यों में 6% मत प्राप्त करें और साथ ही लोकसभा की 4 सीटों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो उसे राष्ट्रीय दल के रूप में क्या मिल जाएगी, मान्यता प्राप्त हो जाएगी। अगर ये शर्त पूरी नहीं हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी शर्त है कि यदि कोई भी राजनीतिक दल है जो लोकसभा की कुल सीटों की 2% अर्थात 11 सीटें प्राप्त कर ले, 11 सीटें क्या कर ले, प्राप्त कर ले। 2% का मतलब हो गया ना 11 सीटें प्राप्त कर ले तो उसे भी राष्ट्रीय दल के रूप में क्या मिल जाएगी, मान्यता मिल जाएगी। यदि कोई भी राजनीतिक दल जो है वो लोकसभा के चुनाव में कितने प्रतिशत, 2% सीटें प्राप्त कर लेते हैं, यानी 11 सीटें प्राप्त कर लेते हैं तो भी उसे भी राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो जाएगी। और ये 11% सीट, ये 2% सीटें जो हैं वो कितने राज्यों में प्राप्त करना जरूरी है, 3 राज्यों। कितने प्रतिशत, 2% 3 राज्यों में, यानी 11 सीटें एक राज्य में पार नहीं पड़ेगी, कम से कम जो है वो 3 राज्यों में जो है वो प्राप्त करना जरूरी है। 3 राज्यों मतलब टोटली मिला के 11 करनी है, लेकिन किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 5 है, ऐसा मिला के टोटल जो 11 सीटें 3 राज्यों में प्रतिनिधित्व प्राप्त होना जरूरी है। और नंबर 3 पे जो शर्त दे रखी है, और नंबर 3 पे जो शर्त दे रखी है, और नंबर 3 पे यह है कि यदि कोई भी राजनीतिक दल है और ये राजनीतिक दल जो है वो 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर लेता है, क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर लेता है तो ऐसी स्थिति में उसे भी राष्ट्रीय दल के रूप में क्या मिल जाएगी, मान्यता मिल जाएगी। इन तीनों में से कोई भी एक शर्त का प्राप्त होना जरूरी है। पहली कौन सी है, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में 6% मत 4 राज्यों में, 4 लोकसभा की सीटें। दूसरी है कोई भी राजनीतिक दल 2% अर्थात लोकसभा की 11 सीटें 3 राज्यों में। और तीसरी है कोई भी राजनीतिक दल 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर ले तो उसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो जाएगी। अभी वर्तमान में राष्ट्रीय दलों की संख्या में परिवर्तन हुआ है। पहले राष्ट्रीय दलों की संख्या 8 थी, लेकिन फिलहाल जो है राष्ट्रीय दलों की संख्या आपके घटकर 6 हो चुकी है। एक नया दल जुड़ा है, 3 दलों को राष्ट्रीय दल से हटाकर जो है वो क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता रही है। वो कौन कौन से राष्ट्रीय दल देखेगा, वर्तमान में राष्ट्रीय दलों की बात करें तो नंबर 1 पे ध्यान रख सकते हैं कांग्रेस है, नंबर 2 पे ध्यान रख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी है, नंबर 3 पे ध्यान रख सकते हैं CPIM है, एम का मतलब है मार्क्सवादी यानी कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी है ना। नंबर 4 पे ध्यान रखना है, ये आपने नाम सुना होगा, कॉनराड संगमा का नाम सुना होगा, PS संगमा का नाम सुना होगा। नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP जो है उनका नाम ध्यान रखना। एक है बहुजन समाज पार्टी, ये आपके बहुजन समाज पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, समाजवादी पार्टी है मायावती। एक आपके नेशनल पीपुल्स पार्टी है, नेशनल पीपुल्स पार्टी है। और एक नंबर 6 पे जो आम आदमी पार्टी को अभी मान्यता मिली है उसको लेकर ध्यान रखना, आम आदमी पार्टी। या आम आदमी देखो कहां तक पहुंच गया है, आम आदमी पार्टी। यानी 6 ऐसे राष्ट्रीय दल हैं जिन्हें मान्यता प्राप्त है अभी वर्तमान में। पहली कौन सी है, कांग्रेस है, BJP है, मार्क्सवादी की एक CPI है, एक CPIM है। CPI यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो है एक, और CPIM यानी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट। ये तो अभी भी राष्ट्रीय दल के रूप में है, लेकिन उनकी राष्ट्रीय दल की मान्यता समाप्त हो चुकी है। एक बहुजन समाज पार्टी है और एक नेशनल पीपुल्स पार्टी। चुनाव चिन्ह क्या देखेगा, कांग्रेस का चुनाव चिन्ह आपको पता ही होगा कि इसका चुनाव चिन्ह है दाएं हाथ का पंजा, दाएं हाथ का पंजा। इनका चुनाव चिन्ह है वो आपका ध्यान रखना है कमल का फूल। इनका चुनाव चिन्ह आपको ध्यान रखना, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव चिन्ह है वह है हसिया, हथौड़ा व तारा। अगर बहुजन समाज पार्टी की बात करें, बहुजन समाज पार्टी का मतलब बसपा का बात करें, इनका चुनाव चिन्ह हाथी है। नेशनल पीपुल्स पार्टी का चुनाव चिन्ह किताब है और इनका चुनाव चिन्ह आपके क्या है, झाड़ू। क्या है, झाड़ू। ये आपके जो हैं ये 6 राष्ट्रीय दल हैं। हाल ही में 3 दलों की मान्यता को समाप्त कर दिया गया, जिसमें एक तो आपके
एनसीपी। एनसीपी बोले तो आपके भारतीय जो कांग्रेस से अलग होके शरद पवार जी का नाम आपने सुना होगा, जो अभी महाराष्ट्र में सत्ता में भी है, पहले अलग थे लेकिन अभी फिलहाल जो है वो शिवसेना के साथ गठबंधन, पहले तो उद्धव ठाकरे गुट के साथ किया था लेकिन उसमें से अलग होके अजीत पवार जो है वो आपके एकनाथ शिंदे गुट के साथ जा चुके हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से बोलते हैं अपन, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की मान्यता अभी राष्ट्रीय दल से हट गई है। दूसरा इनका चुनाव चिन्ह है अलार्म घड़ी, है ना। दूसरा जो है वो आपको ध्यान रख सकते हैं तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, ये तृणमूल कांग्रेस जो है ममता बनर्जी, इनका चुनाव चिन्ह आपके हैं घास का तिनका और फूल। और अगला है सीपीआई। सीपीआई बोले तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है, कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव चिन्ह है हसिया और बाली, मतलब बाली जो गेहूं का यूं बाली है और इसमें हसिया जो दे रखा है, इनका है हसिया हथौड़ा तारा। ये तीन दल जिनकी मान्यता हाल ही में समाप्त हुई है, यानी राष्ट्रीय दल से हटकर क्षेत्रीय दल में पहुंचे। एक तो राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, एक तृणमूल कांग्रेस पार्टी, एक कौन सी आपके सीपीआई जो है, उसको लेकर ध्यान रखना। अब बात करते हैं क्षेत्रीय दलों के लिए क्या आवश्यक शर्त है। क्षेत्रीय दल के लिए आवश्यक शर्त, क्षेत्रीय दल के लिए क्या है, आवश्यक शर्त क्या है, उसको लेकर यदि अपन बात करें तो क्षेत्रीय दल में पहली आवश्यक शर्त यह दे रखी है कि यदि कोई भी राजनीतिक दल जो है, यदि कोई भी राजनीतिक दल जो है वो विधानसभा के चुनाव में, कौन से चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में 6% मत और 2 सीटें, विधानसभा के चुनाव में किसी भी एक राज्य में 6% मत प्राप्त कर ले और साथ में विधानसभा की 2 सीटें प्राप्त कर ले तो उसे क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो जाएगी। नंबर दूसरी आपको ध्यान रखनी है कि यदि कोई भी राजनीतिक दल है, कोई भी राजनीतिक दल है और वो लोकसभा के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में 6% मत और 1 सीट पर प्राप्त, 1 सीट क्या प्राप्त कर ले, विजय प्राप्त कर ले, तो उसे भी क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता मिल जाएगी। तीसरी कंडीशन दे रखी है इसमें कि यदि कोई भी राजनीतिक दल जो है, राजनीतिक दल विधानसभा की 3% या 3 सीटें, 3 सीटें जो भी अधिक है, 3% या 3 सीटें जो भी अधिक हैं, इसे प्राप्त कर ले तो इसे भी क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता मिल जाएगी। ये भी नहीं है तो ऐसी स्थिति में नंबर 4 कंडीशन दे रखी है कि ऐसा कोई भी राजनीतिक दल जो है, ऐसा कोई भी राजनीतिक दल जो है वो आपके लोकसभा चुनाव में या लोकसभा में या फिर विधानसभा में, लोकसभा या फिर विधानसभा चुनाव में, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 8% क्या प्राप्त कर ले, मत प्राप्त कर ले, 8% मत प्राप्त कर ले। सीट भले एक ही नहीं मिली है लेकिन 8% मत प्राप्त कर ले, उसे भी क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता मिल जाएगी। और अगली कंडीशन अंतिम आपको ध्यान रखनी है कि ऐसा कोई भी दल जो है, ऐसा कोई भी राजनीतिक दल जो है वो लोकसभा के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में प्रति 25 के अनुपात में 1 सीट विजय कर ले, विजय प्राप्त कर ले तो ऐसी स्थिति में उसे जो है कौन से दल के रूप में मान्यता मिल जाएगी, उसे क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता मिल जाएगी। तो 5 शर्त है, 5 में से एक का पूरा होना जरूरी होता है। पहली शर्त कौन सी है कि विधानसभा के चुनाव में 6% और मत और 2 सीटें, लोकसभा के चुनाव में 6% मत और 1 सीट। तीसरी है 3% या 3 सीट, या तो कम से कम 3 सीट, और अगर मान लीजिए सीटें ज्यादा है, जैसे राजस्थान में 200 विधानसभा की सीटें, तो कम से कम 3% का मतलब है 6 सीटें जीतना जरूरी है। लेकिन मान लीजिए गोवा में 40 ही है तो गोवा में 3 सीटों का जीतना जरूरी है। राजनीतिक दल लोकसभा के चुनाव में जो है 8% मत प्राप्त कर ले, विधानसभा या लोकसभा के चुनाव में 8% मत प्राप्त कर ले, सीट भले एक ही प्राप्त नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगला है लोकसभा के चुनाव में प्रति 25 के अनुपात में 1 सीट पर विजय प्राप्त कर ले तो उसे क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो जाती है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ये जो आम आदमी पार्टी है ये अंतिम राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला राजनीतिक दल है और इन्होंने 4 राज्यों में
क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर ली, और यही आपका शर्त दे रखी है कि 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर। और 4 राज्य कौन कौन से हैं तो आप ध्यान रख सकते हैं। दिल्ली, हालांकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से यहाँ राज्य की श्रेणी में माना जाएगा। दिल्ली के अलावा गोवा, गोवा के अलावा पंजाब, और पंजाब के अलावा आप ध्यान रख सकते हैं गुजरात। और जैसे ही 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता मिली तो अपने आप ही आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता जो है वो प्राप्त हो गई। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अपन नाम बहुत बार सुनते हैं कि राजनीतिक दल क्या है, राजनीतिक दलों को लेकर क्या प्रावधान है, कैसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिलती है, क्यों मिलती है, किस प्रकार से मिलती है, उसको लेकर। और यदि किसी दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के रूप में मान्यता मिल जाती है तो उसके बाद 2-3 मुख्य बातें इसमें होती हैं। एक तो प्रत्येक राजधानी मुख्यालय पर जो है पार्टी का कार्यालय खोलने के लिए जमीन का आवंटन होता है। दूसरा जो है स्टार प्रचारक, आपने सुना होगा, जो उसमें 40 स्टार जो प्रचारक होते हैं वो रख सकते हैं, और स्टार प्रचारकों का जो खर्चा होता है वो पार्टी फंड से होगा, और इसके किसी उम्मीदवार को देने की आवश्यकता या उसमें, क्योंकि चुनाव के समय कितना खर्च किया ये अधिकतम राशि निर्धारित कर रखी है, और यदि अधिकतम राशि से ज्यादा कोई उम्मीदवार खर्च करता है तो ऐसी स्थिति में उनका चुनाव अवैध घोषित कर दिया जाता है, उनके चुनाव पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, और वापस से चुनाव की घोषणा इलेक्शन कमीशन कर सकते। इतना जोरदार प्रावधान हमारे यहाँ पर कर रखा है। क्लियर है? तो ये थोड़ी सी बातें आपको, इनके अलावा जो है इनके अलावा अपन कह सकते हैं ये मीडिया के माध्यम से जो टीवी और न्यूज़पेपर में जो एड का समय होता है, ये भी जितना बड़ा दल होगा उसी के अनुरूप उसका एड का समय निर्धारित किया गया है। इसको महत्वपूर्ण ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय दल, उसके बाद नीचे वाला क्षेत्रीय दल, और सबसे कम जो है पंजीकृत दल के रूप में मान्यता प्राप्त होती है। तो आज के लिए बस इतना ही, बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में इसी प्रकार से एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ते रहिएगा। थैंक यू।